दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम से जुड़े 10 चौंकाने वाले रहस्यों के बारे में, जिन्हें हर किसी को सुनना चाहिए। शिव, राम, कृष्ण और महावीर, बुद्ध और नानक के बिना भारत उसी शरीर की तरह है जिसमें कोई आत्मा नहीं है। सिर्फ एक राम को निकाल देने से भारत का संपूर्ण धर्म और संस्कृति एक मरुस्थल की तरह रेत जैसी हो जाएगी। यही कारण है कि पिछले सैकड़ों सालों से भगवान श्री राम और उनसे जुड़े तथ्यों पर लगातार हमले होते रहे हैं। उनकी निंदा होती रही है, लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होगी। यह वीडियो आपको जानकर निश्चित ही आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं थे, वे तो राजा थे। कुछ का मानना है कि वे एक काल्पनिक पात्र हैं, वे कभी हुए ही नहीं। वर्तमान काल में राम की आलोचना करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। राम के खिलाफ तर्क जुटाकर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। इन पुस्तक लिखने वालों में वामपंथी विचारधारा और धर्मांतरण करने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तर्क से सही को गलत और गलत को सही सिद्ध किया जा सकता है। तर्क की बस यही ताकत है। तर्क वैश्याओं की तरह होते हैं। ये तर्कबाज लोग सभी नफरत के रावण हैं। रावण का अंत तय है। भगवान श्री राम से जुड़ा पहला रहस्य। भगवान श्री राम ने नहीं किया था सीता का परित्याग। पहले रामायण 6 कांडों में होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया, और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। इसी उत्तरकांड को तुलसीदास ने लव कुश कांड नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दिया। भगवान श्री राम ने सीता का परित्याग नहीं किया था। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह श्राप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है, तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। सीता को मुक्त करने के बाद समाज में ये प्रचारित है कि अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था। किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद ये सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी, क्योंकि लोग तो लोग हैं, लोगों का काम तो है कहना। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। यह बात उत्तरकांड में लिखी है, यह मूल रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण, जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पहले लिखी गई थी, समय विकृतियों से अछूती है। इसमें सीता परित्याग, संबुक वध, रावण चरित्र आदि कुछ भी नहीं दिया था। यह रामायण युद्धकांड यानी कि लंका कांड में समाप्त होकर केवल 6 कांडों की थी। इसमें उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। कालिदास, भवभूति जैसे कवि सहित अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरितमानस के रचयिता ने भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को लव कुश कांड के नाम से लिखा। इस तरह राम की बदनामी का विस्तार हुआ। शोधकर्ता कहते हैं कि हमारे इतिहास की यह सबसे बड़ी भूल थी कि बौद्ध काल में उत्तरकांड लिखा गया और इसे वाल्मीकि रामायण का हिस्सा बना दिया गया। हो सकता है कि ये उस काल की सामाजिक मजबूरियां थी, लेकिन सच को इस तरह बिगाड़ना कहाँ तक उचित है। सीता ने ना तो अग्नि परीक्षा दी और न ही पुरुषोत्तम राम ने उनका कभी परित्याग ही किया। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी नहीं किया। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशक वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। रामकथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णता प्रक्षिप्त रचना है।